हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके आईआईटी जेई, नीट और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, जो आपको काम आने वाला है। ठीक है। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूरी डिटेल डीप में देखेंगे। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि एटम अट्रैक्ट द बॉन्डेड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। ठीक है। आप देखिए, ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना शेयर करेगा। ठीक है। यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे होना ये चाहिए कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों के बिल्कुल बीच में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन मिडिल में ना होकर के बिल्कुल क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये क्लोरीन ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ विथड्रॉ कर लिया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ने अपनी तरफ विथड्रॉ कर लिया, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे आप डेफिनेशन में देखो, एटम अट्रैक्ट द बॉन्डेड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके बॉन्डेड शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन अपनी तरफ इसको विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो आप, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। इस बात का क्या क्या मतलब है? देखो आप, सपोज करो केवल और केवल क्लोरीन यहाँ पे हो, तो क्या केवल क्लोरीन को देख करके आप ये बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि नहीं होगा? नहीं, क्योंकि इसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो मैं देख के बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा। इसलिए ये क्या है? इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। दूसरी बात देखो आप, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्डेड एटम। इंपॉर्टेंट है ये। बॉन्डेड एटम मतलब आप जैसे देखो HCl, क्लोरीन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है तभी हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम है। क्लियर है? ठीक है। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, HCl वाला ही, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके इन्होंने क्या किया? बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हुए, लेकिन आप देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हैं बिल्कुल मिडिल में ना होकर के किसकी तरफ शिफ्ट है? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट है। इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, हम लोग अगर ध्यान से देखें, हम लोग एक चीज ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो आप आ जाओ पीरियोडिक टेबल पे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये तीन चार एलिमेंट ही आपको ऐसे मिलते हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं को हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। जरा बच्चों, ध्यान से आप पीरियोडिक टेबल पर ट्रेंड्स देखो। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? साइज डिक्रीजेज, पहली बात होती है। ठीक है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये सभी आप जानते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एक मतलब और हुआ
कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं। जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखो आप यहाँ देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ पे देखेंगे तो इनके ऑक्टेट कम होने से, अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, आप एक चीज ध्यान, स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान से आप नाइट्रोजन को देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, तो 7 एटॉमिक नंबर, 8 एटॉमिक नंबर, 9 एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखो, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, और इसको 1 चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से आप देखोगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसके पास उस पीरियड में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर उस पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा। ये दो कंडीशंस हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। ये दो कंडीशंस हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कैसे। चलिए देखो, आप HCl का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमें पता है उसके पास 1s1 होता है। s ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अच्छा, यहाँ पे उसका होगा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में देखेंगे तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका जो होता है क्या होगा? 3p5, 3p5। ठीक है, 3p5 पूरा लिख देता हूँ मैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब आप देखो यहाँ से, 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो, उसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इसको क्या करेंगे? ये दोनों जब क्लोज आएंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर करेंगे, मैं नीचे इनका स्ट्रक्चर क्लियर बना देता हूँ कैसे होगा ये। जैसे आप देखो, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन शेयर होना शुरू हो गए। अच्छा, मैंने आपसे क्या बताया, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, देखो, न्यूक्लियस यहाँ पे है। अच्छा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। वहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? वो भी इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन। तो आप खुद बताओ कि 17 प्रोटॉन ज्यादा पावर लगाएगा कि 1 प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन ज्यादा पावर लगाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा तो क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, और इसीलिए क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेम केस अगर आप देखोगे, अपने वापस पीरियोडिक टेबल में हम लोग आ जाए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये तीनों सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक फैक्टर और आता है, आप ध्यान से देखोगे कि साइज का क्या फैक्टर है। ये तो हमने समझ गए कि हमें चार्ज का फैक्टर हमें समझ में आ गया कि जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन है। साइज का क्या है? साइज का फैक्टर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप जैसे ले लो, एक कोई ए है,
एक कोई बी है, ठीक है। ध्यान से देखो आप, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा। अच्छा, इसका साइज, बी का साइज अगर कम होगा तो वो ज्यादा नजदीक तक जाएगा ए के। ए ने एक शेयर किया, बी ने एक शेयर किया, अब इन दोनों ने शेयर किया, तो आप ध्यान से देखो, ए ज्यादा यहाँ पे फोर्स लगा पाएगा कि बी लगाएगा? ऑब्वियस बात है, कौन लगाएगा? बी लगाएगा। क्यों? कि बी का न्यूक्लियस जो है वो बहुत क्लोज है जहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। बी का जो न्यूक्लियस है तो क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है जिस एरिया से बॉन्ड बन रहा है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे? बी की तरफ करेंगे। तो अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके साइज क्या होते हैं? बहुत ही छोटे साइज होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस कॉर्नर पे आओगे तो आप देखोगे कि यहीं पे आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलते हैं। पहली कंडीशन तो यही होती है कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इनको क्या चाहिए? अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन दे। इसलिए क्या है, कभी भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये चाहेंगे कि उससे वो अपना उसका इलेक्ट्रॉन ले ले। नाइट्रोजन भी सिग्निफिकेंटली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को तो ये भी हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन को 3 मिल जाएंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ये दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उनका न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा। आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर हम देखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ऑब्वियस बात है, फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हर हाल में ये बहुत तेजी से विड्रॉ करेगा। दूसरी चीज, इसका साइज इन तीनों में सबसे छोटा साइज है, सबसे छोटा साइज है। उसके बाद प्रोटॉन इसके पास कितने? 9 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? फ्लोरीन लगाएगा, ठीक है। इस वजह से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? साइज सबसे छोटा है उन सब में, और उसके पास उस रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्लियर हो गया? ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। सिंपल सी बात थी, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो एच, एफ का, एफ का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ठीक है। अब ये बिल्कुल बीच में ना रह के क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो इसका न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से किधर मूव करेगा, ये फ्लोरीन की तरफ मूव करेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा होते ही क्या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, पार्शियल ट्रांसफर होता है। तो जो पार्शियल ट्रांसफर होगा, तो हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन गया है तो हाइड्रोजन का चार्ज आता है डेल्टा पॉजिटिव, और फ्लोरीन का चार्ज आता है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ। इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? पोलर। क्योंकि देखो यहाँ पे दो पोल जनरेट हो गए, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। और उसमें किस तरीके से वो साइज पे और उस पर डिपेंड करता है। चलो, अब इसका फैक्टर देख लेते हैं कि किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है। जो चीजें हमने बताई वही आएगा। जैसे देखो, फैक्टर अफेक्ट, पहली बात आप कहीं भी देखोगे, साइज, साइज जितना स्मॉलर है उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये बच्चों साइन है इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, ठीक है। तो आप देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें देखो फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉलर है, सबसे ज्यादा स्मॉलर है,
मोलर साइज। क्लियर है? चलो, दूसरा आता है आपका जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही हमने जो आपसे बात की प्रोटॉन की। तो जहां पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन या जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। उसे हम आप देख सकते हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के केस में। ठीक है। अच्छा, ये तो हम कब कर सकते हैं? केवल और केवल पीरियड में कंपेयर कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं कर सकते। जैसे देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे इसके पास 9 है, यहाँ पे इसके पास 17 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 17 प्रोटॉन दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। नहीं, क्लोरीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम नीचे आते हैं तो साइज क्या हो जाता है? साइज इंक्रीज कर जाता है। तो कभी भी हमें साइज और जेड इफेक्टिव दोनों को एक साथ लेकर के देखना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे साथ में काम करते हैं। क्लियर हुआ ये? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसमें आपको क्वेश्चन भी आता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, आप ये बताओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है, इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? आप सोचो। देखो, हमें पहले से पता है कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्या है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है? इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन कहीं दूर चला गया है। जहां पहले से उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वहां किसी ने इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रांगली और तेजी से अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमें पहले से पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, मतलब किसी ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये बेचारा क्या हुआ? गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन पहले से चाहिए थे, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, किसी ने एक और ले लिया। इसको जैसे ही मौका मिलेगा, ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए ऑक्सीजन प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऐसे ही आप देखो, फ्लोरीन प्लस इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और जबकि ऐसा कभी ये चाहते नहीं है कि इन्हें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, ये बच्चों सेम उसी तरीके से है कि आपका कोई दोस्त है, मान लो दो दोस्त, आप कभी बाजार जाते हो तो आप ये देखते हो कि एक दोस्त आपका ऐसा है जो कभी भी आप गोलगप्पे खाओ, पिज्जा खाओ, वो आपको पैसे नहीं देने देता है। ठीक है, हमेशा गरीब बना रहता है, वो कभी भी पैसा नहीं देता है। तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी पैसा नहीं देगा, हमेशा क्या करेगा? वो आपसे फ्री में ही डिमांड करेगा, आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा। ठीक है, तो इस यहाँ से आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर ये डिपेंड कैसे करता है। हम बार बार पढ़ते तो हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन क्यों है आज हमने देखा। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात, उनका साइज स्मॉलर है, जिससे कि उनके जो न्यूक्लियस में जो उनका पॉजिटिव चार्ज है, जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इजिली अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, जरा हम लोग उसको भी देख ले। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये क्या है? चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा होगा, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर हम आपसे कुछ इसका नाम दे C1, इसको C2, इसको C3 नाम दे दे, ठीक, C3 नाम दे दे, तो आप हमें ये बताओ C1, C2 और C3 में किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? तो इससे पहले हम देखें, हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। C1 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है sp, यहाँ पे है sp2, यहाँ पे है sp3। ठीक है। अच्छा, जिनको भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है, तो हम उस पर एक नई वीडियो बना देंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको 100% ले,
तो 50% एस कैरेक्टर है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर है। यहाँ पे ध्यान दोगे 25% एस कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये कार्बन C1 is more electronegative than C2, is more electronegative than C3। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल हमारे एटॉमिक साइज वाले कॉन्सेप्ट ही देखो, हम लोग ध्यान से देखते हैं। अच्छा ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे एस ऑर्बिटल से है। देखो न्यूक्लियस हमारा अगर यहाँ पे है तो पहला ऑर्बिटल कौन सा आता है उसके पास? एस आता है। क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसका मतलब है जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब आप समझो, एस कैरेक्टर होने का मतलब ये है कि बॉन्ड, इसका मतलब बॉन्ड बनने में एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। क्लियर है? परसेंटेज अगर जहां कहीं एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल के बनने का, सॉरी एस ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने का परसेंटेज ज्यादा है। और हमें ये पता है एस ऑर्बिटल क्या है, बिल्कुल ही न्यूक्लियस के पास है। तो अगर कोई बॉन्ड न्यूक्लियस के नजदीक बनेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा। जब इजीली अट्रैक्ट करेगा तो इसी अट्रैक्शन को ही तो हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी अट्रैक्शन को हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये भी साइज का ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ से आप इजीली समझ सकते हो कि जहाँ कहीं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड बनने में एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। इसका मतलब वो बॉन्ड क्या है? न्यूक्लियस के क्लोज बन रहा होगा। अगर न्यूक्लियस के क्लोज बन रहा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजिली विड्रॉ करेगा। क्लियर है आपको? अच्छा आप इसको चाहो तो वेरीफाई कर लो अपने पीरियोडिक टेबल में। हम लोग आगे फिर से अपने पीरियोडिक टेबल में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में फ्लोरीन सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है और साइज भी कम है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऑर्डर आप देख सकते हो, फ्लोरीन उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, चलो। अच्छा हम अब देखें कि फ्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन में देखने की कोशिश करें। तो देखो आप, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ हम जब आ रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नीचे की तरफ आने पे साइज इंक्रीज कर जा रही है, साइज इंक्रीज कर जा रही है। आप खुद सोचो कि साइज ही इंक्रीज कर जाएगी तो उसके पास चाहे कितनी भी पावर हो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे ध्यान से, सपोज ये इतना बड़ा साइज हो जाए और न्यूक्लियस उसका यहाँ कहीं हो। ठीक है, तो बॉन्डेड पेयर यहाँ हो तो यहाँ से अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही मुश्किल होगा। कंपेयर, मान लो साइज इतना छोटा हो, न्यूक्लियस यहाँ पे हो और इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो, तो यहाँ क्या कर सकता है? यहाँ पे इजीली अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो साइज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है और कैसे डिपेंड करती है। आपको कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।